जय हिंद डियर फ्रेंड। आज हम कक्षा 7 के विषय हमारी दुनिया का चैप्टर नंबर 2 करेंगे। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है चट्टान एवं खनिज भूगोल, या उसका बोल सकते हैं हमारी दुनिया। तो इसको पढ़ना है चट्टान एवं खनिज। चट्टान को बोलाता है रॉक्स एंड एवं को एंड खनिज को बोलता है मिनरल्स। इसी को पढ़ना है रॉक्स एंड मिनरल्स। देखिए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए स्कूल के पास एक सड़क बन रही थी। क्या होता है, स्कूल के पास एक सड़क बन रही थी। सड़क के किनारे छोटे छोटे पत्थर के ढेर लगे हुए थे, क्योंकि पत्थर से ही बनाया जाता है सड़क ना। पत्थर मतलब पत्थर में सड़क बनता है तो पत्थर वहाँ पे लगता है। स्कूल आने वाले बच्चे ने पत्थर के टुकड़े उठा लिए, मतलब जो स्कूल जाता था उठा लिया। कुछ ने तो अपनी जेब में भी रख लिए। सड़क बनाने वाली कंपनी एक व्यक्ति मास्टर साहब से बच्चे की शिकायत के बारे में शिकायत करने के लिए गया होगा वही कि वहाँ के पत्थर जो इधर उधर उठा के लेके जा रहे हैं उसी के बारे में बताने के लिए। मास्टर साहब उस व्यक्ति को थोड़ी देर बाद आने को कहा। थोड़ी देर बाद आने को कहकर बच्चों को संभालने में लग गए। प्रार्थना के बाद उन्होंने सभी बच्चों को आग्रह किया कि कल वह सभी अपने अपने घर से एक पत्थर बनाकर लाए। मास्टर साहब का आग्रह सुनकर सभी सोच में पड़ गए। भला घर में पत्थर कैसे बनेगा? सभी के मन में यही प्रश्न आ रहा। आखिर विजय सर ने ऐसा क्यों कहा पूछ बैठा। पत्थर घर में थोड़े ही बनते हैं। तो बोल रहा है पत्थर थोड़े ही घर में बनता है, जो सर बोल रहा है। फिर हम भला कहाँ से बना पाएंगे? हाँ यह तो बात है। उन्होंने पूछा ये पत्थर कहाँ से आते हैं जिन्हें आप रोज सड़क के किनारे उठाकर कुछ घर इधर उधर फेंकते रहते हैं? अब सब अवाक रह गए, मतलब सब देखते रह गए, मतलब अवाक रह गए। सबके मन में यह उत्सुकता बन गई कि सचमुच पत्थर आते कहाँ से। सब बच्चे सोचने लगा कि पत्थर आते कहाँ से। मास्टर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सड़क बनाने वाले कंपनी के व्यक्ति को बुलाता हूँ। वे बताएंगे कि ये पत्थर कहाँ से आते हैं, मतलब जो कंस्ट्रक्शन या सड़क बनाने के लिए उसी को बुलाना। यह कहकर उन्होंने नरेंद्र को सड़क बनवाने वाली कंपनी के उस व्यक्ति को बुलाने भेज दिया जो थोड़ी देर पहले स्कूल में आया था। उसी को बुलाने भेज दिया। अब नेक्स्ट देखिए। अब स्कूल आया था। उसने आते ही मास्टर साहब को सीधा प्रश्न किए कि ये पत्थर के टुकड़े आप कहाँ से लाते हैं? अब देखिए क्रियाकलाप में ये बोल रहा है कंदरिया के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कीजिए। आसपास कोई ऐसा पहाड़ जिनकी चट्टानें काटकर टुकड़े किए जाते हैं, पता कीजिए। अब बोल रहा है देखिए आप, उसने बताया दरअसल ये पत्थर स्लेटी रंग का है। उन्हें हम करबंदिया से मंगवाते हैं। कहाँ से मंगवाते हैं? करबंदिया जगह होगा। शेखपुरा से भी आते हैं पत्थर मंगवाते हैं। कभी कभी भूरे रंग के पत्थर को राजगीर क्या होता है, राजगीर या गया की पहाड़ियों से भी मंगवाते हैं, मतलब ये जगह है वहाँ से मंगवा। ऐसा पत्थर झारखंड के पाकुड़ जिला है, वहाँ पाकुड़ एक जगह है। पाकुड़ चाँच और क्या होता है डोमचांच, ये भी आते हैं, मतलब डोमचांच ये जगह सब भी आते हैं। दरअसल पत्थर अलग अलग किस्म के आकार के होते हैं। ज़रूरत के हिसाब से हमें इन पत्थरों को मंगवाते हैं। यह पत्थर पहाड़ों के चट्टानों से काट कर छोटे छोटे टुकड़ों कर ट्रैक्टर या ट्रकों में लाद कर मंगवाए जाते हैं। इस पर काफ़ी लागत लगता है, मतलब ज़्यादा खर्च आता है। इसलिए मैं बच्चों को पत्थरों को बिखेरने से मना करता हूँ। यह कहकर चुप हो गया। सभी बच्चे आश्चर्य भाव से सुन रहे थे। धन्यवाद, अब आप जा सकते हैं। मतलब मास्टर ने वो जो ठेकेदार था उसको विदा किया, आप जा सकते हैं कहते हुए मास्टर साहब ने उसे विदा किया। अब उन्होंने बच्चों को समझाया, सुनो, आपने ये पत्थर
पहाड़ों के चट्टानों से काटकर निकाले जाते हैं। ये पत्थर स्लेटी या भूरे रंग के होते हैं। नेक्स्ट देखिए, संजीता पूछ बैठी, सर क्या चट्टानें अलग अलग होती हैं? तो हाँ, शिक्षक ने कहा, गंभीरतापूर्ण कहना शुरू किया। चट्टानें मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। रॉक कितने प्रकार? तीन प्रकार का होता है। आग्नेय चट्टान होता है, अवसादी चट्टान होता है और रूपांतरित चट्टान है। इसको बारे में पढ़ना है। पहले पढ़ना है हमको आग्नेय चट्टान, इग्नेशियस रॉक्स। आग्नेय चट्टान को पहले पढ़ना। देखिए, पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर से धरातल पर, देखिए जब पिघला पृथ्वी का जब बताए थे उधर पृथ्वी को तीन होता है, सियाल, सीमा और क्रस्ट। अंदर वाला भाग जो बताए थे वो क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है। ये हम पहले बात बता चुके हैं। देखिए, जब भूकंप सब होता है, ज्वालामुखी उद्गार सब होता है, पृथ्वी के अंदर से जो निकला हुआ धरातल पर निकला हुआ पिघला पदार्थ क्या होता है? ऊपर में आकर जम जाता है। इन दोनों अवस्थाओं के फलस्वरूप जो ठोस पदार्थ बनता है उन्हें आग्नेय चट्टान कहा जाता है। इसमें परत नहीं होती। इसमें क्या होता है? परत नहीं होता है, बल्कि इसमें रवा पाए जाते हैं, क्योंकि जब ऊपर से आता है तो जम जाता है, नीचे से लिक्विड फॉर्म में आता है, द्रवस्था में। रवा का आकार इसके जमने में जितना समय लगता है उस समय पर निर्भर करता है। पृथ्वी के अंदर बने आग्नेय चट्टान के रवे बड़े होते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट, क्योंकि यह धीरे धीरे जमते हैं। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के ऊपरी चट्टानें जल्द जमती हैं, इसलिए इसे रेवे महीन होते हैं, जैसे बेसाल्ट, ऑब्सीडियन, ये सब होता है। तो आग्नेय चट्टान का प्रकार है इसे। अब पढ़ेंगे अवसादी चट्टान। देखिए, अवसादी का मतलब उसमें अवसाद होगा। जितना भी कोयला होता है, पेट्रोलियम, ये सब किस में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में। आभूषण सब याद रखिए। यह चट्टानें ये चट्टानें अवसादों तलछट के जमाव से बनती हैं। ये चट्टानें दो अवस्थाओं में बनती हैं। पहला पानी के अंदर और दूसरा पानी के बाहर जमीन पर। जब पानी के अंदर तलछटों के जमाव काफ़ी समय तक परत दर परत रहता है तो यह चट्टान कैसा रहता है? परत दर परत। तब दबाव के कारण ये परतें आपस में जुड़ जाती हैं और अवसादी चट्टान का निर्माण करती हैं, जैसे चूना पत्थर। ये क्या होता है? अवसादी चट्टान का होता है। इसी तरह जब धरातल पर पानी के बाहर महीन अवसाद परत दर परत जमता है, तब ये दबाव के कारण आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। जैसे बलुआ पत्थर, सेल, ये सब क्या अवसादी चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट है रूपांतरित चट्टान। देखिए, यहाँ पर रूपांतरित चट्टान, जब आग्नेय या परतदार चट्टान में ताप एवं दाब यह दोनों के कारण क्या होता है? जब ताप व दाब ये दोनों के कारण फलस्वरूप आग्नेय चट्टान में बदल जाता है। मतलब अगर टेम्परेचर सब और दाब जब नीचे रहता है, ऑक्सीजन कम क्या होता है? अभिक्रिया करके वो रूपांतरित हो जाता है। जैसे देखिए, कोयला सबसे रूपांतरित होकर क्या बनता है? हीरा सब बन जाता है। उसी प्रकार संगमरमर, चूना पत्थर इसी का उदाहरण है। जब ये रूपांतरित चट्टान, उदाहरण के लिए संगमरमर, चूना पत्थर, अधिक दबाव एवं ताप के कारण संगमरमर में बदल जाता है। इसलिए इस प्रकार ग्रेनाइट ताप एवं दबाव के कारण नाइस में बदल जाता है। इसे कायांतरित चट्टान भी कहा जाता है। रूपांतरित चट्टान को क्या कहा जाता है? कायांतरित चट्टान। अब देखिए, अगला प्रश्न मंटू ने कहा, सर इन चट्टानों के नाम अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि इसके बनाने की प्रक्रिया क्या है? अलग है। पहला में क्या होता था? इसमें तीन गोटा है। पहला में बताया आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान में क्या होता है? जब पिघला हुआ पदार्थ क्या होता है? पृथ्वी के नीचे से ऊपर आता था, वो जम जाता था, और जमने के बाद जो चट्टान बनता था उसको बोला था आग्नेय चट्टान। अवसाद चट्टान किसको कहा जाता है? जब कोई भी तलछटी में जाकर कोई परत दर परत जम जाता था तो उससे क्या होता है? रूपांतरित होकर आग्नेय चट्टान बनाता था। आग्नेय चट्टान में ही क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम पाया जाता है, कोयला से। रूपांतरित चट्टान में क्या था? इसमें अभिक्रिया करके दूसरे में बदलता है। जैसे कार्बन किस में बदलता है? कार्बन कोयला बन जाता है हीरा में। वैसे तो क्या है? रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। क्योंकि इन चट्टानों की प्रक्रिया व गुण अलग अलग होते हैं, शिक्षक ने बताया। हाँ, एक मज़ेदार बात यह भी है कि चट्टान
की परतें बीज पौधे जानवरों का कोई भी जीवाणु दब जाते और दबे हुए सैकड़ों हजारों वर्ष ठोस पत्थर के रूप में बदलते हैं। इन अवशेष को जीवाश्म कहा था। क्या कहता है, कोई भी वृक्ष पौधा या जानवर सब कोई भी अगर जो दब जाता है, दबने के बाद जो बनता है उसे अपसादी मतलब उसे कहा जाता है जीवाश्म कहा जाता है। मंजू ने जैसे हम लोग को पेट्रोलियम जो मिलता है वो जीवाश्म का ही अंश है, कोयला जो मिलता है वो वृक्ष का ही अंश है, पेड़ पौधा। मंजू बीच में बोल पड़ी, सर पटना म्यूजियम में मैंने ऐसा जीवाश्म देखा है जो पेड़ के शक्ल का है। बिल्कुल सही कह रही हो, पेड़ की शक्ल का जीवाश्म है। शिक्षक ने उनकी बातों का समर्थन किया और पूछा, ताजमहल संगमरमर से बना है? बिल्कुल, ताजमहल किस पत्थर से बना? संगमरमर से बता। बेदाग संगमरमर से, जिसे शाहजहां ने बनवाया था 1648 में, बनकर पूरा हुआ था। बताओ ये कैसे चट्टान है? बच्चों एक साथ चिल्ला उठे, रूपांतरित चट्टान है। उन्होंने पुनः पूछा, हमारे घरों की जो सिलबट्टा या चक्री है उसे? बच्चों बोल उठे, अवसादी चट्टान का। चट्टाने हैं और यह बालू पत्थर का उदाहरण है। ठीक, अवसादी चट्टान बालू पत्थर का, ये चट्टाने हमारे बड़े काम आते हैं ना सर, बोले। अब देखिए खनिज किसको बुलाता है? मिनरल्स पढ़ना। क्या चट्टान तो है मिनरल। हाँ, इतना ही नहीं, इन चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? मिनरल्स पाए जाते हैं। प्रत्येक खनिज का अपना रासायनिक व भौतिक गुण होते हैं। खनिज हमारे लिए बड़े काम आता है। भूगर्भ से निकलते हैं और बहुमूल्य होते हैं, इसलिए इसे रत्नगर्भा भी कहा जाता है। क्या है? रत्नगर्भा। खनिज का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। खनिज को क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। अब देखिए, एक होता है धात्विक खनिज, एक होता है मेटल और एक होता है अधात्विक नॉन मेटल। अब देखिए, धात्विक खनिज में क्या होता है? इसमें लोहा, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन ये सब होता है। लौह युक्त में लौह युक्त में कौन सा होता है? सीसा, जस्ता, सोना, मतलब इसमें लौह की मात्रा उपस्थित ना हो। अधात्विक में होता है कार्बनिक में कोयला, पेट्रोलियम और होता है अकार्बनिक। और कार्बनिक में कौन कौन होता है? अब्रक होता है, ग्रेफाइट होता है, ये सब होता है अकार्बनिक। देखिए, सर ने उंगली में पहने सोने की अंगूठी को दिखाते हुए कहा, सोने भी एक प्रकार का खनिज है। क्या है? एक प्रकार का मिनरल्स है। उन्होंने नीलम के पायल की ओर इशारा करते हुए पूछा, बताओ यह पायल कौन से खनिज से बना है? तो बच्चों ने जवाब चिल्ला उठे, चांदी का। अब तो आप समझ गए ना कि खनिज और चट्टान हमारे लिए कितने काम आते हैं। सभी बच्चे एक साथ बोले, जी सर। अब तो सड़क के किनारे पत्थरों को बर्बाद नहीं करोगे ना? बिल्कुल नहीं, सभी एक साथ बोले। पंकज बोला, सर आज हम लोग बातों ही बातों में चट्टान और खनिज के बारे में बहुत कुछ जान गया। सर मुस्कुराते हुए वर्ग से बाहर निकले क्योंकि घंटी बज चुकी थी। अब इसका थ्योरी पढ़ ली, अब इसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। देखिए, 1 नंबर में बोल रहा है सही विकल्प को चुने। इसमें देखिए कौन सा रूपांतरित चट्टान है? तो कौन सा? संगमरमर बताए थे जो उससे बना है। बेदार संगमरमर से ताजमहल बना था। बेसाल्ट चट्टान कैसा चट्टान है? तो ये कैसा चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। कैसा है? आग्नेय चट्टान है। चट्टानों का रूपांतरण का योगदान होता है, तो ये तीनों ताप, दाब, रासायनिक प्रभाव, ये सभी से बनता है। उपयुक्त में सही हो जाएगा, तब ये रूपांतरित हो जाता है। इसे संगमरमर का बनना, ये सब क्या बोल रहा है? खाली स्थानों को भरने के लिए। देखिए यहाँ पर जो चट्टानें ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा ठंडा होने से बनती हैं, उसे कहा था आग्नेय चट्टान। ये पहले पढ़ चुके हैं, आग्नेय चट्टान। दूसरा, हम जिन चट्टानों में परत पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अवसादी चट्टान। क्या कहते हैं? अवसाद। ज्वालामुखी से जिन गर्म पदार्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? लावा कहा जाता है। इसी को मैग्मा कहा जाता है। यही ठंडा होकर क्या बन जाता है? वो बन जाता है आग्नेय चट्टान। ठीक, अत्यधिक ताप, तो इसमें हो जाएगा ताप एवं दाब।
के कारण चट्टानों का लक्षण में बदल जाते हैं। देखिए अब इसमें बोल रहा है सही मिलान कीजिए। संगमरमर रूपांतरित चट्टान, ये बिल्कुल सही है। अब देखिए ग्रेनाइट क्या है, ग्रेनाइट है आग्नेय चट्टान, क्या है आग्नेय चट्टान। और सिंधा नमक क्या हो जाएगा, अवसाद चट्टान, इसका ये हो गया। अब क्या है, अब ये प्रश्न चट्टान, चट्टान किसे कहते हैं उदाहरण देके समझाने के लिए बोल रहे थे, इसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है चट्टान किसे कहते हैं उदाहरण देके समझाया। देखिए उत्तर में पृथ्वी के अंदर पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाले सही प्रकार के ठोस पदार्थ विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व से बने होते हैं, चट्टान कहलाते हैं। चट्टान कई प्रकार के खनिजों का एक ठोस मिश्रण है। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट, बालू, चून, बेसाल्ट, ये सब क्या है, चट्टान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर में। देखिए अगर दिखने में दिक्कत हो रहा है तो हम बोल रहे हैं, यहाँ पे आप सुनकर लिख सकते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं। चट्टान के रूपांतरित कैसे होता है, मतलब चट्टान का रूपांतरण कैसे होता है। कभी कभी आग्नेय चट्टानों में ताप और दाब के कारण हो जाती है, उसमें विद्युतीय मतलब बदलाव हो जाती है, तो इनके रूप और गुण दोनों में बदलाव हो जाता है। रूप में अंतर के कारण ही इन्हें रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। क्या होता है, जैसे चूना पत्थर, ताप और दाब के कारण इसमें क्या होता है, इसमें बदलाव आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपसारी चट्टान आग्नेय चट्टान में अंतर लिखने के लिए बोल रहा है, तो इसको हम देखते हैं। अपसारी चट्टान को बताए थे, इसमें क्या होता है, परत दर परत होता है, जमाव के कारण क्या बनता है, अपसारी चट्टान। आग्नेय चट्टान क्या होता है, जब ज्वालामुखी का लावा जब बाहर निकलता है, पिघला हुआ पदार्थ जब ऊपर में जाकर वो जम जाता है तो क्या निर्माण लेता है, आग्नेय चट्टान का। पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ धरातल पर आने के क्रम में ही जम जाते हैं। इसे धरातल पर पहुंचने और धरातल पर ऊपर पहुंचकर जमता है। ऐसे चट्टान को ही क्या कहा जाता है, अपसारी चट्टान कहा जाता है। जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, सब उसका उदाहरण है। अपसारी चट्टान क्या होता है, परत दर परत जमाव होता है। अब देखते हैं अपसारी चट्टान अपसादों का एकमात्र होने से बनती है। यह 2 प्रकार के होते हैं, एक पानी के अंदर, दूसरा पानी के बाहर। पानी के अंदर जमने वाले चट्टान की परतें अधिक होते हैं, पानी के बाहर जमने वाली चट्टानों की परत दर परत होती हैं और अपने ही दबाव से दबकर अपसारी चट्टान बन जाते हैं, जैसे बलुआ पत्थर, इसका उदाहरण है अपसारी चट्टान का। नेक्स्ट है हमारा पत्थरों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। पत्थरों का उपयोग घर, कोठी, किला बनाने में आता है। आज भी झारखंडों में पत्थरों का उपयोग घर तथा चार दीवारी बनाने में होता है, ये सब उसका उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत की ढलाई में कौन सा पत्थर इस्तेमाल होता है। छत की ढलाई में, तो छत की ढलाई में पहाड़ों से काटकर निकाले गए पत्थरों के टुकड़े का इस्तेमाल होता है। इन पत्थरों का रंग भूरी या स्लेटी रंग का होता है। ये आग्नेय चट्टान होता है, तो आग्नेय चट्टान होता है जब वो जम जाता है पिघला हुआ मैग्मा। उन खेलों की सूची बनाइए जो पत्थरों का उपयोग करके खेला जाता है, वो तो आप लिख सकते हैं। पत्थरों का इस्तेमाल से खेले जाने वाले खेल हैं एक कट, 2 कट एवं सरगोटिया, ये सब क्या है, पत्थरों से खेले जाने वाला खेल है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है चट्टानों के प्रकार और उसकी बनावट के बारे में लिखें। तो चट्टान कितने प्रकार, चट्टान 3 प्रकार का होता है। आग्नेय चट्टान बताए कैसे इसका बनता है। आग्नेय चट्टान बेसाल्ट होता है, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, ये सब क्या आग्नेय चट्टान। जब पिघला हुआ पदार्थ जब पृथ्वी के ऊपर आकर जम जाता है तो किसका निर्माण लेता है, आग्नेय चट्टान का लेता है, इसका बता दिए। अपसारी चट्टान क्या होता है, जब परत दर परत जमता है, जब क्या होता है, अवसाद के एकत्रित होने पर वो परत दर परत जम जाता है, तो उससे क्या निर्माण लेता है, अपसारी चट्टान का लेता है। अब देखिए रूपांतरित चट्टान किसको पढ़ना है, रूपांतरित या कालांतरित दोनों की बोला जाता है। रूपांतरित चट्टान होता है कभी कभी आग्नेय चट्टान परत दर परत चट्टान ताप एवं दाब की विद्युत होती है, तो उनके रूप में गुणों में बदलाव हो जाता है। क्या होता है, जब परत और दर परत जमने पर ताप एवं दाब में वृद्धि होने पर क्या होता है, इसका आकार बदल जाता है।
जैसे चूना पत्थर संगमरमर से बन जाता है, चूना पत्थर से संगमरमर बन जाता है, कोयला से हीरा बन जाता है। ये सब क्या है, रूपंदेही चट्टान का उदाहरण है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें बोल रहा है पता करके लिखिए कि भवन का निर्माण किन किन पत्थरों से होता है। यहाँ पे दिया हुआ है रोहतासगढ़ का किला बलुआ पत्थर, लाल किला लाल बलुआ पत्थर, पत्थर मस्जिद पटना इसमें बलुआ पत्थर, विष्णु विष्णु पद मंदिर इसमें काला बलुआ पत्थर, आगरा का किला लाल बलुआ पत्थर, कुतुब मीनार बलुआ पत्थर। अब देखिए विशाल बुद्ध मूर्ति गया में इसमें काला बलुआ पत्थर, ये सब इसमें उपयोग हुआ है। अब ये चैप्टर का पूरा खत्म हो गया है क्वेश्चन आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।